हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं आज बिहार स्पेशल का एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है, जिसके सेशंस में हम लोग देखेंगे बिहार की नदियां, और यूँ कहें कि बिहार की नदी, नहर और परियोजनाएं जो भी है, यह जो कंटेंट है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स को बिहार लेवल पर दे रहे हैं तो इन प्रश्नों से आप नहीं बच सकते हैं। तो दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिहार स्पेशल के इस कंटेंट को, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि बिहार की कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है। यदि आपको आंसर मालूम है तो हमारे आंसर बताने से पहले आंसर कमेंट करते चलिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल का एक सदस्य बनिए। हम आपके लिए पुरजोर मेहनत करते रहेंगे लगातार। तो बिहार की कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 31% जो सिंचित भूमि है वह नहर के द्वारा बिहार में सिंचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर कि बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है। तो बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन निम्नलिखित में से कौन सा है। राइट आंसर है कि बिहार में नहरों के माध्यम से भारी मात्रा में या अधिकतम मात्रा में सिंचाई का काम लिया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नहर, नदी और परियोजनाएं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है। बिहार में कुल कितनी सिंचित जो भूमि है उसका कितना प्रतिशत भाग नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। राइट आंसर है 63% जो सिंचाई है वो बिहार की वो नलकूपों के माध्यम से की जाती है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है। चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है यह नवादा जिला में उपस्थित है। इसमें जलप्रपात, झरने और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं अफवाह तंत्र से, उन सभी क्वेश्चनों को हम इसमें समेटे हैं। प्रश्न है कि पूर्व कोसी नहर कहाँ से निकलती है। पूर्व कोसी नहर किस स्थान से निकलती है। राइट आंसर है हनुमान नगर से निकलती है। पूर्व कोसी नहर कहाँ से निकाली जाती है या निकाली गई है। हनुमान नगर से। छठा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक होती है। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में सबसे अधिक होती है। राइट आंसर है गंगा के दक्षिणी मैदान में जो है नहरों द्वारा सिंचाई सबसे अधिक होती है। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है आज के इस सेशन का। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार की त्रिवेणी नहर कहां से निकाली गई है। बिहार की त्रिवेणी नहर जो है वह कहां से निकाली गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण से। बिहार की त्रिवेणी नहर जो है दोस्तों वह त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण से निकाली गई है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखते चलिएगा और हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से हम मिलान कर दें। पहला प्रश्न आपके सामने है 8वां नंबर कि बिहार की नदियों एवं उनके उद्गम स्थल को जोड़े बनाइए। बिहार की जो नदियां हैं वो कहां से उद्गम होती है उनके जोड़े आपको को बनाने हैं। 8वें क्वेश्चन का आइए हम लोग मिलान करने की कोशिश करते हैं। 8वें क्वेश्चन का मिलान इस प्रकार है कि कोसी नदी जो है वह सप्तकोशिकी से निकलती है। बी का यानी कि ए का 3 नंबर ऑप्शन सही है। वहीं पर अगर बी का देखें गंडक नदी कहाँ से निकलती है तो गंडक नदी मानगुमट व कुतांग से निकलती है। बी का मिलान हुआ ऑप्शन नंबर 4। वहीं पर बागमती नदी जो है वह सी नंबर ऑप्शन वह बागमती महाभारत श्रेणी से निकलती है। बच गई हमारे पास कौन सी, सभी के सभी मिलान हुए क्या। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक बचा हुआ है और वो है बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है। तो इसको फिर से हम लोग मिला लेते हैं एक बार अच्छे से। कोसी नदी कहाँ से निकलेगी, सप्तकोशिकी से। उसके बाद गंडक नदी कहाँ से निकलेगी तो गंडक नदी निकलेगी आपको मानगुमट से। उसके बाद बागमती कहाँ से निकलती है तो बागमती निकलती है दोस्तों महाभारत श्रेणी से। बची आपके पास बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक निकलती है सोमेश्वर से। इस प्रकार से हमको ऑप्शंस देखने हैं। अपने जो दिए गए ऑप्शंस होंगे कोसी अर्थात एक का तीसरा और दूसरे का चौथा, एक का तीसरा और दूसरे का चौथा, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है 9वां नंबर कि बिहार में गंगा नदी निम्नलिखित में से किस में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है। बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है। तो दक्षिण दिशा से मिल जाती है कौन कौन, ये फल्गु, कर्मनाशा, पुनपुन। अगर कोई नहीं मिलती है तो 9वें का ऑप्शन नंबर ए है। ये महानंदा जो है हिमालयी क्षेत्र की तरफ से आकर के गंगा नदी में मिलती है और यह बिहार की सबसे पूर्वी जो है वह नदी के रूप में भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
10वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग थोड़ी देर में मिलान कर लेते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि बिहार की नदी एवं उनके अन्य नदियों से मिलने के जोड़े प्रस्तुत किए गए हैं। गलत जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। बिहार की नदी एवं उनके अन्य नदियों से मिलने के जोड़े प्रस्तुत किए गए हैं। गलत जोड़ा आपको निकाल लेना है। कहा जा रहा है यहाँ पर 10वें नंबर का देखते चलेंगे। क्या सरयू नदी जो है वह गंगा नदी में आकर के मिलती है? बिल्कुल। कमला नदी जो है वह कोसी नदी में आकर के मिलती है। क्या आपको चुनना था? इसमें इंगित करती है, गलत जोड़ा को आपको इंगित कर लेना है, यानी गलत इसमें चुनना है। सरयू नदी सही है, कमला नदी यह भी सही है। उसके बाद पुनपुन नदी नहीं, दामोदर नदी से नहीं आकर के मिलती है, यह गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 11 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से सुमेलित कर लेना है। प्रश्न 11 नंबर का है, कहता है कि इसको सम्मिलित कर लीजिए और कूट की भाषा से अगले प्रश्न का इसका आंसर आप चुनने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर हम लोग कितने देख रहे हैं इसको ध्यान में देखना होगा। 11 नंबर प्रश्न हम लोग सभी देख रहे हैं। 11 नंबर का मिलान करते हैं। सरयू का किससे मिलान हो जाएगा? नामपा, नेपाल, बिल्कुल सही है। कमला का महाभारत, कमला महाभारत से निकलती है। सोन जो है अमरकंटक से निकलती है। अजय जो है बटपार से निकलती है। बिल्कुल ये सही मिलाया गया है। 1 2 3 4 लगातार देख लेने हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3 4 लगातार ये मिलाए गए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? लगातार आप कमेंट करते चलिए, आप रुकिए नहीं, आप सुस्ताइए नहीं, लगातार कमेंट करते चलिए। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, कोसी नदी को बिहार का जो है वह शोक कहा जाता है। 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा में नदी में आकर के मिल जाती है? बिहार में जो पुनपुन नदी है उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर आकर गंगा में मिल जाती है? राइट आंसर होगा फतुहा। याद रखेंगे, फतुहा के पास यह गंगा में आकर के मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में उपस्थित है? राइट आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मकुंड जो है दोस्तों वह बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है। सॉरी, नहीं चुनना था। याद रखिए, निम्न में कौन जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में नहीं है? सीताकुंड है, ऋषि कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, लेकिन अगर नहीं है तो ब्रह्मकुंड नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? बिहार की सबसे प्राचीनतम नहर निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बिहार की सबसे प्राचीनतम नदी सोन नहर है। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार फिर से मिलान करने वाले क्वेश्चंस गौर से देखते चलिएगा। 16 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग मिलान करने जा रहे हैं। सारण नहर कहाँ से निकलती है? तो सारण नहर जो है, या ऊपर पढ़ लेते हैं, पहले सुमेलित करना है। नहर है और नदी, तो सारण जो नहर है वह कहाँ से निकलती है? 16 का ऑप्शन हम लोग मिलान करना शुरू कर रहे हैं। तो सारण नहर जो है वह गंडक से निकलती है। राजपुर नहर कहाँ से निकलती है? तो यह कोसी से। याद रखेंगे, सोन नहर कहाँ से निकलती है? तो यह बिल्कुल सोन से। ढाका नहर कहाँ से निकलती है? लाल वकिया से। तो याद रखेंगे 1 का 4, दूसरे का कितना? फर्स्ट। याद रखेंगे 1 का 4 और दूसरे का फर्स्ट कहाँ दिया गया? 1 का 4 और दूसरे का फर्स्ट, यह जो है ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र में आहर या पाइन द्वारा सिंचाई की जाती है? बिहार के वह कौन से क्षेत्र हैं जिसमें आहर या पाइन के माध्यम से सिंचाई के कार्य लिए जाते हैं? 17 का आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। पटना, मुंगेर और शाहबाद उपर्युक्त सभी, यानी कि सभी जिले में जो है वह आहर एवं पाइन के द्वारा सिंचाई की जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से। राइट आंसर है चौसा। 19 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है उत्तर कोयल जलाशय परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर कोयल जलाशय परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना के रूप में जानी जाती है? तो बिहार और झारखंड की यह एक संयुक्त परियोजना है दोस्तों, जिसको हम लोग उत्तर कोयल जलाशय परियोजना कहते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आज के इस सेशन में हम लोग कुल 50 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और लगातार इस वीडियो पर बने रहिएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए, आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल एग्जाम्स में तो इसमें तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन कल के भविष्य के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हरहर नदी टाल क्षेत्र में से होते हुए गंगा में कहाँ मिलती है? प्रश्न आपके सामने है कि हरहर नदी जो है टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में कहाँ आकर के मिल जाती है? राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, बरहिया से पश्चिम। हरहर नदी टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में कहाँ आकर के मिलती है? बरहिया से पश्चिम में आकर के मिल जाती है।
बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी, जो लंबी सहायक नदी है दोस्तों, वह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कोसी है। 21 का ऑप्शन नंबर सी हमेशा ध्यान में रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? 22 का सही आंसर हो जाएगा वो छपरा के निकट मिलती है। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? छपरा के निकट मिलती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में आकर के मिलती है। तो सबसे पश्चिम में मिलने वाली जो नदी है वह घाघरा है। ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, घाघरा नदी बिहार में सबसे पश्चिम दिशा से आकर के मिलती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में आकर मिलती है। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानंदा। तो याद रखेंगे, पश्चिम में जो आकर के मिलती है वो घाघरा है और जो पूर्व में आकर के मिलती है वह क्या है आपका? महानंदा। 25 नंबर क्वेश्चन है, फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? फल्गु जो कि छोटा नागपुर की पठार से निकलती है। एक तो बात याद रखिएगा कि फल्गु नदी जो है वह किस पठार से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोधगया के निकट किस नदी में मिलकर के विकराल रूप धारण कर लेती है? यही वो फल्गु नदी है जहाँ पर गौतम बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 25 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहन। याद रखेंगे, विकराल रूप धारण कर लेती है किस नदी से मिलकर के? तो मोहन नदी से मिलकर के। पहली बार आप सुन भी रहे होंगे इसको। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में जलप्रपात का सही समूह है। बिहार में जो जलप्रपात है उसका सही समूह आपको जो दिया गया है उनमें से कौन सा सही है? ककोलत या दुर्गावती और आरखुंड। ककोलत, दुर्गावती, कर्मनासा नदी पर प्रपात, उपर्युक्त दोनों के दोनों सही आंसर है। इसको ज़्यादा ध्यान में मत रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर बिहार की नदियाँ जो पश्चिम भाग से पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में मिलती है, कौन सा समूह क्रम दर्शाता है? तो उत्तर बिहार की नदियाँ जो पश्चिम भाग से पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा में आकर मिलती जाती है, इसमें से कौन सा सही आंसर की तरफ इंडिकेट कर रही है? तो याद रखेंगे दोस्तों, क्रम से सबसे पहले सरयू, उसके बाद गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो पूरब से पश्चिम की ओर आकर के, यानी पश्चिम से पूरब की ओर आकर के प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और उसके बाद क्या? बागमती। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एकदम गौर से देखिएगा, प्रश्न कहता है बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम बताइए जो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए क्रम में मिलती है। याद रखेंगे, बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम बताइए जो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए क्रम में मिल जाती है। तो सबसे पहले सोन, उसके बाद पुनपुन, उसके बाद फल्गु और उसके बाद क्या? सकड़ी। इस प्रकार से उम्मीद करेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो बिहार का मुजफ्फरपुर शहर दोस्तों बूढ़ी गंडक के किनारे उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल उपस्थित है? राइट आंसर है 30वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोधगया। प्रश्न है आपके सामने कि फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल उपस्थित है? तो याद रखेंगे बोधगया, जहां गौतम बुद्ध को ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 31 नंबर क्वेश्चन है, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बागमती नदी जो है वह बिहार में किस स्थान पर गंगा में जाकर के मिल जाती है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह मुंगेर के उत्तर में। याद रखेंगे 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मुंगेर के उत्तर में। आगे बढ़ते चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर है घाघरा नदी। पश्चिमी छोर पर रहने वाली यह नदी उत्तर प्रदेश और सारण डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक बॉर्डर का निर्माण करती है, घाघरा नदी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? इंद्रपुरी जो जलाशय योजना बनाई गई है तो उसमें बिहार झारखंड के अलावा एक और राज्य है उसमें, तो बता देना है कि वो कौन सा राज्य है जो इसको क्या करता है, इसमें इस परियोजना का या इस योजना का एक अंग है। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्य सम्मिलित हैं।
34 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं, तो बिहार में गंगा की दक्षिणी जो सहायक नदियां हैं वो निम्नलिखित में से कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन। याद रखेंगे, सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन जो है यह बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है और प्रश्न है आपके सामने कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी की एक शाखा है? राजपुर नहर परियोजना किस नदी की एक शाखा है? आपको इसके बारे में बताना है। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, पूर्वी कोसी नहर। तो राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? पूर्वी कोसी नहर की। 35 का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही था। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है कि बिहार में गंगा किस जिले में प्रवेश करती है? बिहार में गंगा किस जिले में प्रवेश करती है? राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी, बक्सर जिला में। बिहार में गंगा किस जिले में प्रवेश करती है? बक्सर और चौसा में आकर के यह मिलती है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न 37 नंबर, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन भी किया गया था? प्रश्न है कि बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन भी किया गया? 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोसी बांध। याद रखेंगे, कोसी बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में आकर के मिलती है? राइट आंसर होगा मुंगेर के उत्तर। ये दूसरी बार पूछा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़ या सूखा? राइट आंसर है बाढ़ के लिए उत्तर बिहार हमेशा जो है प्रसिद्ध रहता है। बाढ़ यहाँ पर सबसे अधिक आते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, बिहार के एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम के दृष्टिकोण से। एकदम ध्यान से देखिएगा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंडक परियोजना जो है दोस्तों वह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में पाई जाने वाली एक संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर के बहती है? तो बिहार से होकर के बहने वाली नदी जो है निम्नलिखित में से वो है गंगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? कावेरी नहीं बहती, सरस्वती नहीं बहती, यमुना भी हमारे बिहार से उसका कोई संबंध नहीं है। गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 43 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की पहली सस्ती स्वच्छ पेयजल पेय परियोजना बिहार के किस जिले में शुरू की गई? विश्व की पहली सस्ती स्वच्छ पेय परियोजना बिहार के किस जिले में से प्रारंभ की गई है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह दरभंगा जिला से शुरू की गई है। तो विश्व की सबसे पहली सस्ती स्वच्छ पेयजल यानी कि विश्व की सबसे पहली, तो याद रखना दरभंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है? बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कहां पर है? राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी। तो अमरकंटक पठार से सोन नदी निकलती है जो दक्षिण से आकर के गंगा नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसके बिहार के क्षेत्र में सिंचाई, किससे बिहार के क्षेत्र में मतलब सिंचाई होती है? तो नहर प्रणाली कौन सी है जिसमें बिहार में सिंचाई होती है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिवेणी नहर प्रणाली जो है उसी से बिहार में सिंचाई की जाती है। 46 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई जो है दोस्तों यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार तो हमको जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हालांकि 445 किलोमीटर इसका आंसर कई जगह देखा गया है। तो अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से चलें, नियर द ट्रूथ अर्थात सत्य के करीब अगर आंसर देखें तो 450 होता है, ऐसे 445 मैंने कई जगह पढ़ा भी है। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा कि पुनपुन नदी बिहार में फतुहा के पास आकर के गंगा नदी में मिलती है। आगे है, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, राइट आंसर है अजय। याद रखेंगे अजय नदी का बिहार में किस स्थान पर उद्गम स्थल है? अजय नहर है। आगे बढ़ते चलते हैं।
राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक नहर की शाखा के रूप में जानी जाती है? 49 का सही आंसर होगा पूर्वी कोसी नहर। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? पूर्वी कोसी नहर। 50वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का बक्सर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बिहार का बक्सर शहर जो है दोस्तों वह पटना यानी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बिहार का बक्सर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। तो आज के सेशन में मैंने आप लोगों से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत फायदे आपके एग्जाम्स में मिलेंगे। लगातार इसको 2 बार कम से कम देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा मेन टॉपिक को, तो और मजा आएगा। शुक्रिया, जय हिंद।